जय गंगा मैया। ये गंगोत्री धाम उत्तरकाशी गौमुख जाने वाली मार्ग गंगोत्री धाम। और ये माता गंगा माता की मंदिर विराजमान है। और ये सामने छोटा सा मंदिर है जहाँ आपको भागीरथी महाराज जी ने तपस्या की है। जिस स्थान पर ये छोटा सा शीशा का महल दिखाई दे रहा है आपको, गेट के आगे छोटा सा भागीरथी स्थल है जहाँ पर भागीरथी जी ने तपस्या की। और यही स्थान ऐसा है जहाँ पर गंगा माता का पदार्पण हुआ और प्रकट हुई है माता पार्वती तपस्या के बल पर। और यहाँ से आपको 18 किलोमीटर गौमुख है। और यहाँ से ये गौमुख का ये पहाड़ पर्वत दिखाई दे रहा है, चोटी दिखाई दे रही है। ये आगे, उसके आगे गौमुख का पर्वत है। और ये पर्वत है हमारे गंगा माता के ठीक मंदिर के ऊपर। ये सब जर्जर पत्थर हैं जिनमें कोई घास नहीं। और इधर भी ये जंगल है, घास है, पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं। और ये सब पर्वत और ये आश्रम और ये पर्वत दिखाई दे रहे हैं। ऊंची पर्वत गंगा जी के नीचे पर्वत के नीचे गंगा जी का धारा बह रही है। और ये हमारे साधु संत हैं, हमारे यहाँ के महामंडलेश्वर। और यहाँ पर जो है सुंदर रमणीक ये स्थान है जहाँ पर साधु संत तपस्या स्थल, साधु संत यहाँ पर निवास करते हैं। भजन साधना का स्थान है और सुंदर रमणीक स्थान, सुंदर शीतल मंद हवा बहती है जिससे हमारे यहाँ सभी साधु संत जो है भजन साधना के साथ साथ प्रसन्न मुग्ध होकर के जो है जीवन निर्वाह करते हैं। और इस गंगा जल का पान करके, दर्शन करके अपने जीवन को कल्याणकार मार्ग प्रशस्त करते हैं। देखिए यह है गंगा जल प्रभावित हो रही है और माता का मंदिर आगे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आपको गौमुख रास्ता मार्ग ये जाने का मार्ग है जो 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, जिससे कि ये बहुत रमणीक स्थान बनाया हुआ है। आप हमारे यहाँ ये संत महात्मा आनंद ले रहे हैं और जिससे कि हम लोग, ये हमारे महामंडलेश्वर यहाँ के इस आश्रम के महंत लोग साधु संत निवास करते हैं, जिससे शांति को प्राप्त करने के लिए हमारे संत महात्मा भक्त लोग, भगवान के चरणों के अनुरागी, जो परमात्मा से जुड़ने का जो उनके अंदर धारणा है कि परमात्मा का भजन करके शांति भजन प्राप्त करें और अपने हृदय में जो है उस जीवन को आनंद लेने का जो है यहाँ पर सुख मिले, शांति मिले। तो आइए ये गंगा माता के चरणों में बैठ करके गंगा माता के से क्या कहते हैं धारा से हमें सीख लेना है कि हमें जो है उनका दर्शन करके हमें जो है क्या प्राप्त होगा और क्या हमें लेना है। ये जीवन से हमें सीखना है। और ये जीवन को सिर्फ आकर के क्या कहते हैं कि आकर के चले जाना, हाथ जोड़ के चले जाना बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ आकर के शांति को प्राप्त करना ही ये जल हमें सिखाती है, गंगा मैया सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमारी धारा कैसे होना चाहिए, हमारी धारणा कैसी होना चाहिए, हमारी विचारधारा कैसा होना चाहिए। तो इस विचारधारा को
धारण कैसे करें, क्या करें, किसके लिए करें और हमें क्या प्राप्त करना है, ये अपने अंदर में उसको विचार लाना है। तो हमारे साधु संत महापुरुष क्या सिखाते हैं, जिससे कि हमारे इस माँ पतित पावनी गंगा की चरणों में हमें उसका आनंद कैसे प्राप्त करना है, ये हमें सबसे बड़ी चीज़ है, हमें शिक्षा लेना है। और हम इस जल का, ये गंगा माता का चरणों से हमें क्या शिक्षा लेना है, ये शिक्षा लेना है कि हम यहाँ आ कर के हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर की जो राग द्वेष है, अशांति है, इसको हमें दूर करके यहाँ दर्शन करने का मतलब यही है कि हम जो है दर्शन करके हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो हमारे अंदर दूर हो और हम अच्छाई के मार्ग पर चलें। ये हमारी ये गंगा माता का धारा, ये जल हमें शिक्षा देती है। और फिर इस अच्छाई को ले करके जीवन में समाज को हम दिशा देने के लायक बने। जो हम साधु संत महापुरुष जब धरती पर आते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, हमारे आने का प्रयोजन, धरती पर प्रकट होने का, शक्ति का प्रकट होने का प्रयोजन यही है कि हम भूले हुए भटके हुए जीवों का उद्धार करने का मार्ग दे। यही हमारा विशेष धारणा है और यही धारणा हमें सिखाती है गंगा माता कि चलते रहो, कर्म करते रहो, रुको मत। और चलते का नाम ही लक्ष्य है। जो चल करके जो लक्ष्य को प्राप्त करता है, जीवन को चलाना ही मेरा लक्ष्य है। और गंगा जी का यही लक्ष्य है कि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें जहाँ से हम, हमारा जो अंश है, जो हमारा अंशी है, हम उसमें जा कर के मिल जाएं। यही हमारा लक्ष्य है। और संतों का भी यही लक्ष्य है कि जो परमात्मा हमारे अंदर में है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, प्रकाश स्वरूप है, उसे हम अपने अंदर धारण करें और उसे समाज को एक दिशा दे। किसी संसार में जो भी आया है, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, और जो भी आया है अपने कर्म अनुसार जो जीवन निर्वाह करते हैं। हमारे अंदर में किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। गंगा माँ का यही प्रेरणा है। उसकी जल में कोई द्वेष राग भाव नहीं है। उसके अंदर में सब समभाव होती है। यही हमें शिक्षा देती है कि हम उसकी धारा से शिक्षा लें, उसके जल से शिक्षा लें कि जल हमें जो है सुखमय देती है, सुखमय प्राप्त करती है, कराती है कि कोई उसमें भेदभाव नहीं है। उसमें चाहे वो छोटे जाति का जिसको हम समझते हैं वो आके पिए, नहाए, चाहे वो बड़ा पुण्यवान महान आत्मा आकर के उसमें उसको जल को पिए या नहाए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो उसको कोई भी धारण कर सकता है, कोई भी पी सकता है। यही शिक्षा हमारे को लेना चाहिए। और जीवन में हम मुझे इस पर्वत का भी यही हमारा धारणा है। ये पर्वत भी यही सिखाती है कि हमें हमेशा ऊंचा बन करके रहना है, छोटा बन करके नहीं रहना। हमें अपनी आत्मा को एक महान मार्ग के सहारे चलना है, मार्ग को अपनाना है, और तभी जा कर के हमारी आत्मा उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा अविनाशी है और अविनाशी के कारण होने के कारण हम जो है कभी उसको हम बाहरी साधनाओं से प्राप्त नहीं कर सकते। गंगा माता प्रकट हुई तो सगुण की आवश्यकता है। उस निराकार को, अविनाशी को प्राप्त करने के लिए हमें उस सगुण की आवश्यकता है। और सगुण जो है हमारी बहुत तभी मिल सकता है जब हमारे ऊपर कृपा हो, हमारी अंदर चाहत होगी, तभी जा कर के हम
उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं जो सगुण। जब परमात्मा जब प्रकट होता है और वही प्रकट किया हुआ जो सगुण जो रूप में जो परमात्मा आते हैं, वही इस निराकार निर्गुण स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन कराते हैं और मार्ग दिखाते हैं कि यह सत्य क्या है। सत्य यही है जो हमारा जीवन में जो हमारे अंदर परमात्मा है, जो शक्ति है वो हमारे अंदर विराजमान है, उसका दर्शन करना कोई वो नहीं है। दर्शन ही हमारा जो जीवन का लक्ष्य है। और जो है हम जीवन को अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हमें संत महात्माओं का दर्शन, संत महात्माओं की वाणी, महापुरुषों की वाणी और उनकी जो वाणी है उस पर अमल करने की बात कहा जाता है। रामायण में कहते हैं कि सुनि समझहि जन मुदित मन जही अति अनुराग, अल्लाह चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। तो ये हमारा जो है साधु संतों का जो प्रयाग राजा है, यही हमारा जो है जीवन का मार्ग को सशक्त करने वाला अग्रसर करने वाले जो महान जो संत होते हैं वो हमें दर्शाते हैं। दर्शन करने से, इन गंगा जी में नहाने से हमारी मुक्ति नहीं होगी, बल्कि हमारे अंदर की जो विचारधाराएं जो बुराइयां हैं वो यहाँ आने पर तीर्थ स्थान में आने का फल यही है कि हम उसे आ कर के हमारे अंदर की बुराई को जो ख़त्म हो, बुराई समाप्त हो, हमारे अंदर का अंधकार अज्ञानता दूर हो, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और यहाँ आने का हमारा प्रयोजन भी यही है कि हम आ कर के यहाँ पर आने पर हमारे अंदर की बुराई दूर हो, अच्छाई प्रकट हो। यहाँ आने का, तीर्थ स्थान में आने का यही फल है। इसी को यहीं से आकर के भगवान की प्राप्ति करने का मार्ग खुलता है और हमारे अंदर विचार उठता है कि परमात्मा है कहाँ। तो परमात्मा कहाँ है उसके बारे में महापुरुष, सद्गुरु, भगवान, संत, बड़े बड़े पुण्य आत्माएँ जो है बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। इसलिए उनको जो है ये उनके चरणों में, उनके शरण में आकर के अच्छे संतों के चरणों में आकर के उससे ज्ञान प्राप्त करें, आत्मा के बारे में पूछें। संसार की वस्तु मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा का साधना, परमात्मा का मिलन ये संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा मिलता है। तो आइए, गंगा से हमें ये प्रेरणा सीखना है कि हमें चलते रहना है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और इससे हमें जो है बहुत कुछ सीखना है जीवन में। ये जो मंदिर में जाना, ये हमारा मस्जिद में जाना, गुरुद्वारों में जाना, इससे हमें हमारे अंदर की बुराई को दूर करने के लिए बना हुआ है। ये परमात्मा को पाने का मार्ग है ये। इसलिए आइए, और ज़्यादा न कहते हुए हम यही विराम देता हूँ और गंगा मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए आपको सदा आप सुखी रहें और जीवन में सदा आपके जीवन में परमात्मा का दर्शन हो, आत्मा का उद्धार हो, आपके जीवन का कल्याण हो। बोलो गंगा मैया की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की।